हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। गाइस, आज की फाइटिंग न्यूज में हम कवर करेंगे इस्लाम माखाशेव के इंटरव्यू को, जो कि इसने ESPN को दिया है। इस्लाम बोला, मैं इस फाइट के लिए सेम चीज फील कर रहा हूँ लास्ट ईयर जब मैं दुबई आया सितंबर में और चार्ल्स ओलिवेरा को बीट किया। मैं कुछ भी डिफरेंट फील नहीं कर रहा हूँ इस दफा, बिकॉज सेम होटल, सेम ट्रेनिंग कैंप, सेम अरीना, कुछ भी नहीं बदला। मैं चाहता हूँ न्यू चैलेंज। मुझे पसंद है ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना। मैं चाहता हूँ नया शहर, नई कंट्री। इस्लाम बोला, जब आप सेम चीजें करते हैं तो इसमें फन फैक्टर कम हो जाता है। इस्लाम बोला, जब चार्ल्स बिनील के अगेंस्ट जीता तो मुझे 100% श्योर नहीं था कि मेरा अगला ओपोनेंट वही होगा, बट मेरे जहन में था क्योंकि वो अपनी लास्ट फाइट को जीतने के बाद स्टिल नंबर 1 कंटेंडर है लाइटवेट कैटेगरी का। मैं सोचता था चार्ल्स ओलिवेरा अबू धाबी में मेरे साथ फाइट नहीं करेगा, शायद UFC गेची को चांस दे दे, बट चार्ल्स ज्यादा डिजर्व करता है क्योंकि वो गेची को पहले भी बीट कर चुका है। इस्लाम बोला, लोग दोबारा देखना चाहते हैं मेरे और चार्ल्स के रीमैच को। इस्लाम बोला, मैं होप करता हूँ कि चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट में कुछ डिफरेंट लाएगा, बिकॉज लास्ट फाइट में मैंने 0 डैमेज लिया था और मैंने इस फाइट में चार्ल्स की पावर को फील नहीं किया। हो सकता है वो इस दफा कुछ चेंज करे अपने फाइटिंग स्टाइल में। इस्लाम बोला, लोग सोच रहे हैं मैं इस फाइट के लिए फोकस नहीं हूँ और लेस मोटिवेटेड हूँ इस फाइट के लिए। इस्लाम बोला, मेरे पास बेल्ट है और ये बेल्ट मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है और मैं इस बेल्ट को खोना नहीं चाहता। मैं अपनी बेल्ट को प्रोटेक्ट करूंगा और इसके लिए मैंने 5 से ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है इस फाइट के लिए। नाउ हर कोई मेरी तरफ देख रहा है और हर कोई इस बेल्ट को हासिल करना चाहता है। इस्लाम बोला, लाइटवेट कैटेगरी में मैं किसी को भी चांस नहीं देना चाहता कि वो ये बेल्ट मुझसे छीने। इस्लाम बोला, मैं जानता हूँ कि ओलिवेरा को कैसे बीट करना है। मेरे पास प्लान है। मैं फाइट में अकॉर्डिंग टू प्लान चलूंगा। मैं वंस अगेन इसे अपनी पावर फील करवाऊंगा और प्रेशर डालूंगा, बिकॉज मैं जानता हूँ ओलिवेरा मेरा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा। वो मेरी पावर को फील कर चुका है। मैंने लास्ट फाइट में भी यही कहा था कि मैं ओलिवेरा को उसी की गेम में फिनिश करूंगा और इस दफा भी मैं सेम चीजें करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरा टॉप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा एंड ही गिव अप वंस अगेन। इस्लाम बोला, आई डोंट बिलीव कि वो कुछ डिफरेंट करेगा इस दफा। वो कह तो रहा है कि ये फाइट पिछली फाइट से डिफरेंट होगी, बट मुझे अपने आप पर एतमाद है, सो फाइट रिजल्ट सेम होंगे लास्ट फाइट की तरह। इस्लाम बोला, चार्ल्स ओलिवेरा ने ट्राई किया था कि ये रीमैच किसी तरह ब्राजील शिफ्ट हो जाए, बट उसे इस फाइट को एक्सेप्ट करना पड़ा बिकॉज हम दोनों UFC के अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं। हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे फाइट नहीं कर सकते और ये चार्ल्स भी जानता है। लाइक मैंने लास्ट फाइट वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट लड़ी, उसकी कंट्री में जाके UFC जहां कहेगी मैं फाइट करूंगा। मैंने बेनील दारियुश और चार्ल्स ओलिवेरा की लास्ट फाइट देखी। मैंने बेनील को प्रेडिक्ट किया था टू विन दिस फाइट, बट बेनील से इस फाइट में बहुत सारी गलतियां हुई। ओलिवेरा स्टिल डेंजरस है और ये बात मैं जानता हूँ और इसके लिए मैं रेडी हूँ क्योंकि वो अपने हर बॉडी पार्ट्स को यूज करता है फाइट में, लाइक नी, एल्बो, गिलेटिन और समथिंग। मैं जानता हूँ ओलिवेरा फाइट के स्टार्ट में ही अपने ओपोनेंट पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है। इस्लाम बोला, हर फाइटर के पास प्लान होता है जैसा कि मेरा है, टेक हिम डाउन एंड बीट हिम अगेन। इस्लाम बोला, ओलिवेरा की आप लास्ट 5 और 6 फाइट देखें तो वो सेम प्लान के साथ आता है ऑक्टागोन में और वो आते ही ओपोनेंट पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है और अपने लिथल पंच लैंड करता है ओपोनेंट को नॉकडाउन करने के लिए और इसे सबमिट करने की कोशिश करता है ग्राउंड में। इस्लाम बोला, लास्ट फाइट में भी लोग बोल रहे थे कि ओलिवेरा की ग्रैपलिंग डेंजरस है, बट मैंने इन सबको गलत साबित किया बिकॉज आई हैव बेटर रेसलिंग, ग्रैपलिंग एंड स्ट्राइकिंग। इस्लाम बोला, वो इस दफा कोशिश करेगा ओलिवेरा को नॉकआउट करने की और अगर ग्राउंड में मौका मिला तो वो इसे सबमिट करेगा ग्राउंड में। इस्लाम बोला, ओलिवेरा पसंद नहीं करता कि कोई इसे ग्राउंड में कंट्रोल करे और अपनी पावर शो करे। वोल्कानोव्स्की से रीमैच पर पूछे जाने वाले सवाल पर इस्लाम बोला, मैं नहीं जानता कि UFC के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बट मेरा ख्वाब है कि मैं इस फाइट के बाद नेक्स्ट वेल्टरवेट टाइटल के लिए फाइट करूं। इस्लाम बोला, लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कॉल्बी कोविंटन फाइट करीब है और मैं चाहता हूं कि कॉल्बी इस फाइट को जीते बिकॉज ये बंदा मेरे बारे में बहुत ट्रैश बोल रहा है और मैं इससे फाइट करना चाहता हूं। मुझे अपनी स्किल्स पे यकीन है, मैं इस बंदे को बीट कर सकता हूं। मैं ये नहीं कहता कि ये फाइट मेरे लिए इजी होगी। ये एक शानदार मुकाबला होगा, अमेरिकन रेसलिंग वर्सेस दागी रेसलिंग
रेसलिंग को लेकर, और मुझे पता है ये फाइट हार्ड साबित होगी मेरे लिए, बट मुझे अपने आप पर यकीन है कि मैं इसको फिनिश करूंगा फाइट में। गाइस एक चीज आपका भाई आपको याद दिलाना भूल गया कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसा ही अमेजिंग यूएफसी कंटेंट उर्दू में देखने के लिए सलाम यूएफसी को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस्लाम बोला 155 में मेरे लिए कोई भी ओपोनेंट टफ नहीं है अगर मैं अकॉर्डिंग टू प्लान चलूं और अपने कॉर्नर कोचेस की सुनूं तो। नो वन कैन स्टॉप माई रेसलिंग एंड ग्रैपलिंग। इस्लाम बोला वोल्कानोव्स्की के साथ मेरी फाइट बहुत अच्छी गई, मेरे लिए ये फाइट हार्ड साबित हुई और मुझे ऐसी फाइट की जरूरत थी। मैंने इस फाइट से बहुत सारे लेसन्स लर्न किए, मेरे लिए ये बिग एक्सपीरियंस फाइट थी और इस फाइट ने मुझे और मजबूत बनाया है। गाइस रिसेंटली खबीब ने इस्लाम वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा रीमैच को प्रेडिक्ट किया और इस्लाम को वार्न किया कि ये फाइट उसके लिए टफ साबित होगी क्योंकि ओलिवेरा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इस पर इस्लाम बोला वो मेरी हर आने वाली फाइट को टफ करार देता है ताकि मैं और ज्यादा मेहनत करूं, क्योंकि वो सोचता है कि मैं फाइट के लिए ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहा, इसीलिए वो मुझे बकअप करता रहता है और याद दिलाता है सख्त मेहनत करने के लिए। इस्लाम बोला खबीब मेरे ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करने वाला है और नेक्स्ट 2 वीक वो हमारे साथ होगा। जब से वो कोच बना है he pushed all the guys so hard, बट वो मुझे कॉर्नर नहीं करेगा इस फाइट में। इस्लाम बोला मुझे नहीं पता कि वो अरीना में मौजूद होगा या घर बैठ के टीवी पे ये फाइट देखेगा। इस्लाम बोला मेरी टीम 20 लड़कों पर मुश्तमिल है और सभी एक्साइटेड हैं खबीब के आने पर, और ये 2 हफ्ते हमारी बैंड बजने वाली है क्योंकि ये बंदा हमारी स्पारिंग पे नजर रखेगा और हमारी वीकनेस पे काम करवाएगा। इंटरव्यू के लास्ट में इस्लाम बोला मेरी जिंदगी की सबसे इंटरेस्टिंग और बड़ी फाइट लाइटवेट टाइटल के लिए लड़ना थी जिसको मैंने विन किया, और ये मेरी लाइफ के बेहतरीन मोमेंट्स थे जब खबीब ने मेरी वेस्ट पर बेल्ट को बांधा। तो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसा ही इंटरेस्टिंग यूएफसी कंटेंट उर्दू में देखने के लिए सलाम यूएफसी को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।